हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष स्थान है। इस पर्व के दौरान श्रद्धालु मां भवानी के 9 विभिन्न स्वरूपों की पूजा करते हैं। इस साल 30 मार्च से इस बार चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। इस दिन अभिजीत मुहूर्त के साथ सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग का अद्भुत संयोग भी है। नवरात्रि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है, जिसे शक्ति की पूजा और आध्यात्मिक साधना के लिए सर्वोत्तम समय माना जाता है। यह पर्व साल में 4 बार मनाया जाता है, जिनमें चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व है। चैत्र नवरात्रि देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना का पर्व है, जो हर वर्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से आरंभ होता है। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि का आरंभ 30 मार्च 2025 रविवार को होगा और इसका समापन 6 अप्रैल 2025 रविवार को होगा। इस बार नवरात्रि 9 दिन की बजाय केवल 8 दिन की होगी, क्योंकि तिथियों में परिवर्तन के कारण अष्टमी और नवमी तिथि एक ही दिन पड़ रही है। दोस्तों, कब से कब तक चलेगी चैत्र नवरात्रि 2025? तो चैत्र नवरात्रि 2025 की शुरुआत 30 मार्च 2025 रविवार को होगी और इसका समापन 6 अप्रैल 2025 यानी कि रविवार को होगा। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बार नवरात्रि की शुरुआत और समापन दोनों ही रविवार के दिन हो रहे हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि 8 दिन की नवरात्रि क्यों होती है? नवरात्रि सामान्यतः 9 दिनों तक मनाई जाती है, किंतु इस वर्ष तिथियों में कमी के कारण यह उत्सव 8 दिनों में समाप्त होगा। इसका कारण पंचांग की गणना है, जिसमें कभी कभी तिथियों के संयोग के चलते एक दिन कम हो जाता है। फिर भी धार्मिक दृष्टि से इसका विशेष महत्व है, क्योंकि कम दिनों में अधिक ऊर्जा और श्रद्धा के साथ पूजा करने का अवसर प्राप्त होता है। नवरात्रि की तिथि और शुभ मुहूर्त। प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ 29 मार्च 2025 को शाम 4:27 से होगा। प्रतिपदा तिथि का समापन 30 मार्च को दोपहर 12:49 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार चैत्र नवरात्रि 30 मार्च यानी दिन रविवार से शुरू होगी। रविवार को नवरात्रि शुरू और समाप्त होने का महत्व। दोस्तों, अजमेर की ज्योतिषाचार्य नीतिका शर्मा के अनुसार चैत्र नवरात्रि 2025 का आरंभ रविवार से हो रहा है, यानी कि इस साल मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर धरती पर आएंगी। मां दुर्गा का हाथी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। हाथी को सुख, समृद्धि और शांति का प्रतीक माना जाता है। माता जब हाथी पर सवार होकर आती हैं, तो यह किसानों के लिए एक बहुत ही शुभ संकेत होता है। इसका अर्थ है कि इस साल अच्छी फसल होगी और बारिश की भी कमी नहीं होगी। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा होने से लोगों के धन में वृद्धि होती है और देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होता है। शास्त्रों में मां के इस रूप को भक्तों की समस्त इच्छाएं पूर्ण करने वाला माना जाता है। हाथी से ही होगा प्रस्थान। चैत्र नवरात्रि 2025 में माता रानी के आगमन की सवारी हाथी तो है ही, प्रस्थान की यानी कि जाने की विदाई की सवारी भी हाथी ही है। ज्योतिषी नीतिका शर्मा के अनुसार मां दुर्गा हाथी से आएंगी और रविवार 7 अप्रैल को समापन होने पर हाथी से ही प्रस्थान करेंगी। रविवार का संबंध सूर्य ग्रह से है, जिसे शक्ति, ऊर्जा और आत्मबल का प्रतीक माना जाता है। इस वर्ष नवरात्रि का आरंभ और समापन दोनों ही रविवार को हो रहा है, जिससे यह समय और भी अधिक शुभ माना जा रहा है। सूर्य की कृपा से इस अवधि में साधना करने वालों को आत्मबल, उन्नति और सफलता का विशेष आशीर्वाद मिल सकता है। चैत्र नवरात्रि 2025 की तिथियां, दिनांक और दिन पर्व। 30 मार्च 2025 रविवार के दिन प्रतिपदा यानी कि पहला दिन। 31 मार्च 2025 सोमवार को द्वितीय तिथि। 1 अप्रैल 2025 मंगलवार तृतीया। 2 अप्रैल 2025 बुधवार चतुर्थी।
3 अप्रैल 2025 गुरुवार पंचमी, 4 अप्रैल 2025 शुक्रवार षष्ठी, 5 अप्रैल 2025 शनिवार सप्तमी, 6 अप्रैल 2025 रविवार को अष्टमी व नवमी तिथि। कलश स्थापना या घट स्थापना 30 मार्च को 2025 को प्रातःकाल 6:15 से 7:45 तक का समय शुभ है। इस अवधि में कलश स्थापना करना विशेष फलदायी माना जाता है। कलश स्थापना की पूजा विधि। स्नान एवं स्वच्छता। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें। आसन स्थापना। पूजा स्थल पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके आसन बिछाएं। कलश स्थापना। मिट्टी के बर्तन में जौ बोएं और उसके ऊपर तांबे या मिट्टी का कलश स्थापित करें। कलश में गंगा जल, सुपारी, सिक्का, अक्षत, चावल और दुर्वा डालें। कलश के मुख पर आम या अशोक के पत्ते रखें और नारियल पर लाल कपड़ा लपेटकर उसे कलश के ऊपर स्थापित करें। देवी यानी कि माँ की स्थापना। कलश के पास माँ दुर्गा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। पूजन सामग्री। रोली, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, भोग आदि सामग्री एकत्रित करें। पूजन विधि। संकल्प लेकर गणेश वंदना करें। फिर माँ दुर्गा के 9 रूपों का ध्यान एवं आवाहन करें। मंत्रोच्चारण के साथ पूजन सामग्री अर्पित करें। दुर्गा सप्तशती या देवी महात्म्य का पाठ करें। अष्टमी एवं नवमी तिथि। अष्टमी और नवमी तिथि 6 अप्रैल 2025 को मनाई जाएगी। अष्टमी तिथि के दिन माँ महागौरी और नवमी तिथि के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। कन्या पूजन की विधि। अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व है। 9 कन्याओं को माँ दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक मानकर उनकी पूजा की जाती है। कन्याओं का आमंत्रण। आयु 2 से 10 वर्ष की 9 कन्याओं को आमंत्रित करें। एक बालक यानी कि लंगूर को भी साथ में बुलाना शुभ माना जाता है। स्वागत एवं आसन। कन्याओं के चरण धोकर उन्हें स्वच्छ आसन पर बैठाएं। पूजन। रोली, अक्षत, पुष्प आदि से कन्याओं का तिलक करें। उनके हाथों में मौली यानी कि कलावा बांधें और आरती उतारें। भोजन एवं दक्षिणा। कन्याओं को स्वादिष्ट भोजन कराएं जिसमें पूरी, हलवा, चने आदि शामिल हों। भोजन के बाद उन्हें दक्षिणा, वस्त्र या उपहार देकर विदा करें। नवरात्रि के दौरान विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। व्रत एवं उपवास। नवरात्रि के दौरान व्रत रखना शुभ माना जाता है। यह व्रत पूर्ण या आंशिक हो सकता है जिसमें फलाहार या सात्विक आहार लिया जाता है। सात्विक आहार प्याज, लहसुन, मांसाहार और मदिरा का सेवन इसमें वर्जित होता है। सात्विक आहार का पालन करें। भजन कीर्तन। नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा के भजन, कीर्तन और जागरण का आयोजन करें। ध्यान एवं साधना। नियमित स्थान, प्राणायाम और साधना से आत्मिक शुद्धि करें। दान पुण्य। जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करें। यह पुण्यकारी माना जाता है। चैत्र नवरात्रि आत्मशुद्धि, साधना और माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का विशेष अवसर है। इन 9 दिनों में श्रद्धा एवं भक्ति के साथ पूजा अर्चना करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो से जानकारी अच्छी मिली हो
तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।